तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी कि लालू यादव। थोड़ी बहुत छाप लालू प्रसाद यादव की अगर दिखती है वो तेज प्रताप यादव में दिखती है। बोली उसी तरह की बोलने की कोशिश करते हैं, वो व्यवहार भी उसी तरह का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको देखिए उस तरह का तवज्जो नहीं मिलता है। क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद को ठीक तरीके से निभा पाएंगे? इसलिए अनुभव की बात जहां तक है तो लालू प्रसाद यादव जैसा अनुभव तो उनके पास है नहीं, क्योंकि उम्र में भी बहुत छोटे हैं। लेकिन जो एटीट्यूड होता है वो उनमें लालू प्रसाद यादव में और तेजस्वी यादव में बहुत अंतर है। क्या आरजेडी के संगठन को और मजबूती मिल पाएगी? तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में या फिर किसी चीज में इंप्लीमेंट करने में उन्हें ज्यादा सहूलियत होगी। क्या आने वाले भविष्य में जब चुनाव होगा तो क्या आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा? भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव मौजूद रहे हो, पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, लेकिन चल रही थी तेजस्वी यादव की। खरमास खत्म होते ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरीके से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जब विदेश से बिहार लौटे और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, समीक्षाएं बैठक की गई और उसमें आरजेडी की हार कैसे हुई इस पे गहरी मंथन चली है। लेकिन अब देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होने जा रही है और उस बैठक में खबर है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी कि लालू यादव, जो फिलहाल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सभी अहम फैसले लालू यादव ही लेते रहे हैं। चूंकि उनकी सेहत खराब चल रही है, लिहाजा तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद को ठीक तरीके से निभा पाएंगे? क्या आरजेडी के संगठन को और मजबूती मिल पाएगी? क्या आने वाले भविष्य में जब चुनाव होगा तो क्या आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। आप न्यूज 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा नाम अश्मित है, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलकमल भी जुड़ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। तेजस्वी यादव जब से लौटे हैं खरमास के बाद बिहार, लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब खबर ये आ रही है कि 25 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब जब चुनाव हुआ है तो आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब ऐसी क्या बात हो गई कि अब लालू यादव तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात पर सहमत हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन खबर जोर पकड़ रही है। बिल्कुल, देखिए जब तेजस्वी यादव बिहार पहुंचे थे, पटना पहुंचे थे अपने विदेश यात्रा के बाद, तो उसके बाद जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया गया था, जो लालू प्रसाद यादव के साथ काम कर चुके हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने कहा कि कोई विधायक उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे। विधायकों और कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या जो है वो मीडिया कर्मियों की थी पटना एयरपोर्ट पर। तो उसी समय से यह अंदाजा लग गया था कि तेजस्वी यादव जो है उनका कद जो है छोटा करने की कोशिश अब की जा रही है। लेकिन अब जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है, तेजस्वी यादव ने संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठक की, उसके बाद कल जो है विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की है। उसके बाद ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया जा सकता है। आपको पता है कि आजीवन चुन लिए गए हैं। लगभग ये माना जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव आजीवन, जब तक जीवन रहेगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बने रहेंगे पार्टी के। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मेदारी जो है वो उनके कंधों पर डाली जा रही है। तो यह जो हम जब सूचना मिली तब हमने एक दो जो बड़े नेता है आरजेडी के, उनसे बात करने की कोशिश की। तो दोनों जगह से ये बात तो निश्चित तौर पर मिली सुनने को कि ऐसा विचार किया जा रहा है और सारे सदस्य जो है कार्यकारिणी के, वो सभी सदस्य जो है वो इस पर सहमति अपनी जता चुके हैं कि अगर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में या फिर किसी चीज में इंप्लीमेंट करने में उन्हें ज्यादा सहूलियत होगी। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव की सेहत जो है वो लगातार नासाज रहती है। बहुत सारे वो अभी भी आंख बनवा कर वापस आए, वो आंख का ऑपरेशन करवाए हैं।
तो आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बहुत सारे बैठकों में नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी बैठकों को संबोधित नहीं कर पाते हैं, हर एक की बात नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अगर तेजस्वी यादव बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के जो वर्कर हैं, जो उनके जो सदस्य हैं, वरीय सदस्य हैं, उनकी बात को सुनेंगे, उनसे सजेशन ले सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं। पार्टी का विस्तार कैसे किया जाना है इसके ऊपर एक मंथन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए पार्टी चलाना कोई आसान चीज नहीं होता है। तो पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव ये भार अपने कंधे पर उठाते हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी के लिए भी फायदेमंद होगा, इनके नेताओं के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन अब आपने ही जैसे कहा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कई बार चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में क्या वो नेतृत्व संभाल लेंगे? तो आप इस चीज को समझिए कि जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए, आरजेडी में जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था, तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते कुछ लोगों को सिंबल बांट दिया था। जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे थे तो जिनको लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दिया था, तेजस्वी प्रसाद यादव ने उससे सिंबल वापस ले लिया था। तो आप समझिए कि भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव मौजूद रहे हो, पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, लेकिन चल रही थी तेजस्वी यादव की। तो अपने पिता खासकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अगर सिंबल दे दिया गया किसी पार्टी के नेता को, वो वापस ले लेना, इसका मतलब ये था कि तेजस्वी यादव उस वक्त भी अपने पार्टी में एक मजबूत स्थान रख रहे थे और उनकी बात को काटा नहीं जा रहा था। भले ही हो सकता है कि पारिवारिक दबाव रहता हो कि बेटे ने वापस ले लिया तो पिता एक नहीं कुछ कह पा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर दे रहा है और वो एक विपक्ष के नेता या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक साधारण विधायक रहते हुए अगर वापस ले रहे हैं, तो इससे मतलब कि यह तो अनुमान लग ही गया था कि पूरे पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में वो ले चुके हैं। तो ऐसे में अगर विधिवत रूप से उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो वो पहले कर रहे थे वो आज भी करेंगे। लेकिन सवाल तो सर वही उठते हैं ना कि तेजस्वी यादव जिस तरह से राजनीति करते हैं, बहुत हर बार हमने सुना, और आज से 2-3 दिन पहले तक हम ये चर्चा करने बैठते भी थे, तेजस्वी यादव विदेश के ट्रिप पर जाते हैं, वो प्रवासी नेता के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं और जेडीयू लगातार हमलावर होती है। तो तेजस्वी यादव को अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लालू यादव बनाते भी हैं तो जो अनुभव लालू यादव के साथ रहा है, जो अनुभव से वो पार्टी नेतृत्व को चलाते रहे हैं, क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव उसी तरीके से पार्टी को आगे ले जा पाएंगे? क्योंकि उतना अनुभव तेजस्वी के पास नहीं है। हम मानते हैं कि वो अच्छे नेता बन चुके हैं बिहार के, किस तरह चुनाव लड़ना है ये भी उनको पता है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी के साथ क्या वो आरजेडी को आगे ले जा सकते हैं? मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। अनुभव की अगर बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाया जाता है तो कोई अध्यक्ष नहीं बनाता है, उसको पार्टी के लोग बनाते हैं। हालांकि पार्टी के लोग उनके दबाव में रहते हैं, उनको चुन लेंगे, ये अलग चीज है। लेकिन अगर संविधान के अनुसार देखिएगा तो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के जो सदस्य होते हैं और जो विधायक, तो वही चुनते हैं अपने नेता को। तो वो अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव वही करेंगे। लालू प्रसाद यादव की सहमति होगी इसमें, तो ये बनेंगे। और आपने कहा कि अनुभव, आप देखिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे राजनीतिज्ञ है जो विकट परिस्थिति में भी अपनी पार्टी को चट्टान की तरह एक रख सकते थे। लालू प्रसाद यादव ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी धारा को विपरीत दिशा में भी मोड़ सकते थे। आपने देखा कि 2 बार यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने मिलकर सरकार भी बना लिया था। तो वो लालू प्रसाद यादव की ही राजनीति थी जिसकी वजह से ये 2 बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी और लोगों के साथ जुड़े रहने वाले नेता के तौर पर वही और शायद इसीलिए उन्हें गरीबों का मसीहा भी लोग कहते हैं अब तक, जमीन से जुड़े हुए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जिस समय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यहाँ मुख्यमंत्री थी और लालू प्रसाद यादव एक नेता के तौर पर, चूंकि वो जेल चले गए थे, जेल से छूटने के बाद मुजफ्फरपुर जा रहे थे, तो उस कारकेड में उस वक्त हम भी उनके साथ कवरेज करने के लिए लालू प्रसाद यादव के साथ जा रहे थे। तो महुआ के पास जो है एक जगह पूरा लालू प्रसाद यादव का काफिला रुकता है, हम लोग भी उतरते हैं, कैमरामैन भी हमारा उतरा पीछे से, वो देखने गया कि आखिर अचानक बीच रास्ते में क्यों रुका, खेत के बीच में। तो लालू प्रसाद यादव ने खेत में काम कर रहे 5 मजदूर को अपने बुलाया। तो मजदूर लोग डर गए कि इतने पुलिसकर्मी है और कौन आदमी बुला रहा है, दूर से दिख नहीं रहा था, लेकिन वो लोग डरते डरते आए, लालू प्रसाद यादव को देखा तो उनकी बाछें खिल गई।
तो लालू प्रसाद यादव के पास आया। लालू प्रसाद यादव ने उनके कंधे पे हाथ रख करके मजदूरों से बात की थी और उस समय उनसे ये पूछा था कि आप लोगों को कोई दिक्कत है, आप लोग के गांव में कोई दिक्कत है, आपके परिवार में कोई दिक्कत है तो सीधे मेरे घर चले आइएगा। ये सब बातें कही थी। तो वो जमीन से जुड़े हुए थे। ये तो अंदाज था लालू यादव का। हाँ बिल्कुल, ये एक अंदाज था लालू प्रसाद यादव का कि ये लोगों को जोड़ लेते थे। आप सोचिए कि वो सिर्फ 5 मजदूर से नहीं मिले थे, वो 5 मजदूर अपने गांव में जाकर के वो ये बोले होंगे कि हमसे लालू प्रसाद यादव इस तरह से मिले। तो आप देखिए गांव की सोच क्या हुई होगी उस समय लालू प्रसाद यादव। और कोई अगर बड़ा नेता आपके पास खुद आकर आपसे बात करे तो गांव को जोड़ लिया अपने साथ। और दूसरे गांव में भी अगर बात फैली कि अरे लालू प्रसाद यादव जी ऐसे रुक करके हमसे बात कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं है तेजस्वी यादव में, वो रुकेंगे नहीं। हालांकि कोशिश जरूर करते हैं सर, कई बार हमने देखा है देखिए वो खेत खलिहान में जाते हैं, वहां गोभी वगैरह खरीदते भी नजर आए थे चुनाव के वक्त, इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो शायद वो उस टाइप का नेचुरल चीज नहीं कर पाते। आप देखिएगा उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था तेजस्वी यादव का, एक कहीं पे हेलीपैड था बना हुआ, कहीं जब जनसभा को संबोधित करने गए थे हेलीपैड के पास कोई उनका कार्यकर्ता आया था तो कैसे धक्का दिया था उनको हाथ से नचा के। वो वीडियो बहुत वायरल था। तो लालू प्रसाद यादव ऐसे नहीं थे, वो गुस्सा जरूर करते थे, डांट देते थे, लेकिन बाद में कंधे पे हाथ भी रख देते थे। तो वो एटीट्यूड और इनके एटीट्यूड में दोनों में अंतर है। इसलिए अनुभव की बात जहां तक है तो लालू प्रसाद यादव जैसा अनुभव तो उनके पास है नहीं, क्योंकि उम्र में भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जो एटीट्यूड होता है वो उनमें लालू प्रसाद यादव में और तेजस्वी यादव में बहुत अंतर है। थोड़ी बहुत छाप लालू प्रसाद यादव की अगर दिखती है वो तेज प्रताप यादव में दिखती है। बोली उसी तरह की बोलने की कोशिश करते हैं, वो व्यवहार भी उसी तरह का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको देखिए उस तरह का तवज्जो नहीं मिलता है। तो ये चीजें हैं। अब उन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो अब यह भी देखना होगा कि वो पार्टी को किस तरह से ले जाना चाहते हैं। अगर यही है कि इनके साथ जो तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य जिस प्रकार से बोलती है कि उनको गिद्ध और तेज प्रताप यादव उनको जयचंद कहते हैं, अगर वही लोग भी साथ में इस वक्त भी रहेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव को गाइडेंस वहीं से मिलता रहेगा, उसी प्रकार से भी पार्टी चलेगी। तो पार्टी के अंदर जो अभी जो अंदर में थोड़ी बहुत नाराजगी है इन दोनों को लेकर के, वो खाई और देखने को मिलेगी आगे वाले समय। लेकिन सवाल फिर से वहीं पे आके रुक जाता है जब बात होती है परिवारवाद की, फिर से यही सवाल उठेंगे और सत्ता पक्ष को तो फिर मौका मिलेगा कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अगर किसी को बनाना ही था तो पार्टी में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी है, शिवानंद तिवारी जैसे नेता है, या कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, जगदानंद सिंह है जी बिल्कुल, जगदानंद सिंह है, मंगीलाल मंडल को अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो और क्यों नहीं तेजस्वी ही क्यों उनके चॉइस है? क्या और कोई ऐसे नेताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती है? ये फिर बात वही परिवारवाद पे आके सिमट जाएगा, सत्ता पक्ष को मौका मिलेगा। तो लालू यादव क्या तेजस्वी को ही राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं? उनकी सोच क्या है, आगे की क्या उनकी रणनीति लग रही है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो तेजस्वी यादव ही बनाए जाएंगे, इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। अगर बनते हैं तो उन्हीं को बनाया जाएगा, क्योंकि आप सोच अगर देखिएगा तो लालू प्रसाद यादव की जो सोच है वही पार्टी की सोच है। लालू प्रसाद यादव भी जब जेल जाने लगे थे तो उनके पास भी बहुत सारे उस समय तो टॉप लेवल के नेता हुआ करते थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री ना बना करके राबड़ी देवी जो हाउसवाइफ हुआ करती थी उनको मुख्यमंत्री बना करके वो जेल गए थे। तो आप उस चीज को याद कीजिए। उनको हमेशा यह डर सताता रहा कि अगर हम मुख्यमंत्री पद पे दूसरे को बैठा दिए तो फिर पार्टी भी हमारे हाथ से जाएगी और सत्ता भी चला जाएगा। तो इसी प्रकार से यह डर आज भी कायम है कि अगर पार्टी से इतर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाते हैं तो पार्टी हमारे हाथ से छीन सकती है। यह डर कहीं ना कहीं उनके मन में है, तभी वो परिवार को लेकर चल रहे हैं। अब आप देखिए, नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? संजय झा है, दूसरे को बनाया गया है। तो अगर लालू प्रसाद यादव, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि लालू प्रसाद यादव अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष दूसरे को बनाया जा सकता है। तो वो डिसीजन मेकिंग चूंकि इसलिए नहीं बनाया जा सकता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तो डिसीजन जो लेंगे वो कार्यकारी अध्यक्ष लेंगे। इसके पहले मैं आपको रोकता हूं, इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि आरजेडी ने जब बड़ी बैठक की थी, तो पिछले ही बार मैं उस बैठक को कवर कर रहा था जब तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी पोलो रोड में, और वहां एक फैसला हुआ था
कि जो भी पार्टी लाइन पर या पार्टी का अधिकारी घोषणा होगा, तो तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया था लालू यादव ने कि आप ही पार्टी के वो तमाम डिसीजन, फैसले जो भी लिए जाएंगे वो आपको लेना होगा। सभी पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने, विधान पार्षदों ने एक सुर में ये कहा था कि बिल्कुल हम सब एग्री हैं। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्या हटके कोई फैसला होगा? क्या लालू यादव जो फैसला खुद अकेले लिया करते थे, अब वो फैसला भी तेजस्वी यादव ही लेंगे? बिल्कुल, देखिए वो फैसला लेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे वो फैसला लेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने रहेंगे उनकी सहमति होनी जरूरी है। तो मतलब अब जो होगा कि परिवार के ही है, उनके बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, तो अगर उन्होंने फैसला ले लिया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होते हुए किसी चीज पर फैसला ले लिया, तो क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव उसे काट देंगे? नहीं काट पाएंगे। तो मतलब कि वो फैसला उनका, तेजस्वी यादव का अंतिम फैसला माना जाएगा, क्योंकि ये मान के चला जाएगा कि लालू प्रसाद यादव की सहमति इसमें ऑलरेडी है। दूसरी तरफ जो जिनसे हमने बात की कि उन्हें बनाया जा सकता है, तो किस आधार पे बनाया जा सकता है, जिसने आप प्रश्न पूछा, हमने भी उनसे पूछा था कि किस आधार पे आप लोगों ने यह तय किया है, राष्ट्रीय कार्यकारी आपकी जो सदस्य हैं उन लोगों ने किस आधार पे तय किया कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना? तो बोले कि युवा है, तो युवा के तौर पे वो आएंगे तो पार्टी में एक अच्छा मैसेज जाएगा और युवाओं में एक नया जोश बढ़ेगा, युवा कार्यकर्ता थोड़े से और ज्यादा एक्टिव होंगे, युवा जोड़ेंगे हमारे पार्टी में। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो अब आप देखिए कि युवा के नाते वो कितना एक्टिव होते हैं, तो युवा के नाते आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है खराब मौसम में भी और बाई रोड चले जाते हैं। और आप भी एक बात कह रहे थे, शायद नीतीश कुमार का उदाहरण दिया था आपने कि परिवारवाद की नीतीश कुमार बहुत नहीं मानकर चलते हैं, और सही भी है ये, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जहां तक तेजस्वी को बनाने की बात चल रही है, तो नीतीश कुमार ने अब तक अपने बेटे को एंट्री नहीं कराया है। संजय झा ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, तो परिवारवाद से दूर है नीतीश कुमार। बिल्कुल, देखिए वो शुरू से ही दूर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और देखिए बार बार संजय झा ने कहा, खुद संजय झा ने कहा और भी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि निशांत कुमार को पार्टी में आना चाहिए। युवा है, वो भी युवा है, उनको जेडीयू में शामिल होना चाहिए और उनके जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। आपने खुद देखा था कि किस प्रकार से पटना के गर्दनीबाग में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे निशांत को पार्टी में लाने के लिए, पार्टी के वर्कर कि निशांत को लाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार देखिए तैयार नहीं हो रहे। वो परिवारवाद से दूर रहना, अपने ऊपर कोई आक्षेप, एक दाग नहीं लगने देना चाहते। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर निशांत की पार्टी में एंट्री होती है तो निश्चित मानिए कि उसके दूसरे दिन से या उसी दिन से नीतीश कुमार खुद को अपने आप से, राजनीति से और पार्टी से अलग कर लेंगे। या तो उनका बेटा रहेगा या फिर नीतीश कुमार रहेंगे, उनके अपने ऊपर कोई दाग नहीं आने देंगे। और अभी मैंने आपको ये भी कहा था कि जो निशांत है वो अपना आधार, अपना बेस बना रहे हैं, हर जनता से मिल रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, बाकी बिहार पे भी पैनी नजर रखे हुए हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं, बाकी जगह पे क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी राजनीति में अब धीरे धीरे उनकी एंट्री हो रही है। तो ऐसे में परिवारवाद नहीं कहा जा सकता है कि जब कोई राजनीति करते हुए, जनता के बीच में रहते हुए, अगर 4-5 साल अपने आप को खपाता है जनता के बीच रह के, जनता के लिए काम करके, उसके बाद अगर किसी तरह से पार्टी में एंट्री होती है तो उसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। परिवारवाद की जो वहां पर बात उठती है, परिवारवाद का मतलब यह होता है कि अगर आप कुछ नहीं है, आप देखिए परिवारवाद का उपेंद्र कुशवाहा पे लग सकता है एक दांव, क्योंकि दीपक प्रकाश राजनीति में नहीं थे, जो उनके बेटा को मंत्री बनाया गया वो राजनीति में नहीं थे। 4 विधायक उनके जीत के आए, अपनी पत्नी को भी मंत्री बना सकते थे, पत्नी को भी एमएलए बना ही दिया, बाकी जो 3 विधायक उनको भी मंत्री बना सकते थे, लेकिन 5वें आदमी को यानी दीपक प्रकाश अपने बेटे को मंत्री बनाया। ये परिवारवाद है। उनका बेटा कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, ना कभी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, ना जमीन से जुड़े रहे, ना क्षेत्र में कोई काम किया। ये परिवारवाद का एक जीता जाता उदाहरण है। ऐसे ही आप देखिए कि राबड़ी देवी की बात कर लीजिए, वो भी हाउसवाइफ थी, अचानक से आ गई राजनीति में। आप मीसा भारती की बात कर लीजिए, अचानक से आ गई राजनीति में। तेजस्वी यादव क्रिकेट खेला करते थे, अचानक से लेके आए राजनीति में उनको। चिराग पासवान एक्टर हुआ करते थे। तेज प्रताप यादव
ये सब एक परिवारवाद का ही हिस्सा है, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल अलग है इससे। उन पे परिवारवाद का दाग नहीं लग सकता। इसलिए वो अपनी सभा में बोलते रहे हैं हमेशा कि बिल्कुल। पहले अपने मुख्यमंत्री हुआ करता था, जो शब्द रहे नीतीश कुमार के, और अब उसके बाद अपनी पत्नी को बना दिया मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार परिवारवाद में रहते नहीं है। मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या इस पूरे बदलाव को आप पीढ़ीगत बदलाव समझते हैं, जिसे जनरेशन शिफ्ट हम कहते हैं? लालू यादव के बाद अब फिर पार्टी में तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के बाद फिर कोई पार्टी में नया चेहरा आता है, तो फिर उसे जैसे हम राजश्री की बीच में चर्चा सुन रहे थे कि राजश्री को भी राजनीति में लाया जा सकता है, तो ये जनरेशन शिफ्ट वाला वर्ड सूट कर रहा है इस पूरे प्रकरण में? बिल्कुल। देखिए, ये क्षेत्रीय पार्टियां जिस प्रकार से होती हैं, अगर आप वाद के रूप में देखें तो जेडीयू को किनारे कर दें, आप किसी भी पार्टी में आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं, आप देखिए बिहार में आप देखिए आरजेडी को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा देखिए जीतन राम मांझी, संतोष सुमन। रामविलास के पार्टी को देखिए आप, रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान। हालांकि पशुपति पारस जो है वो अलग हो चुके, अलग पार्टी बना ली है, लेकिन वो भी परिवारवाद का हिस्सा थे। बिहार में ये लोग हैं। अब आप देखिए, आप यूपी चले जाइए, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। बसपा देखिए मायावती, उनका बेटा अभिषेक आ गया। इस प्रकार से आप स्टालिन को देखिए, वहां देखिए, ऑल ऑफ पैन इंडिया आप देखिएगा, बंगाल में भी चल रहा है अभिषेक बनर्जी की बात। आप पैन इंडिया देखिएगा तो जो एक क्षेत्रीय पार्टी होती है, जो परिवार के बेस पे ही आधार होती है, और अपने ही एक कास्ट विशेष जो होता है और क्षेत्र पे ही रहता है, तो जो पार्टी को खड़ा करता है उसी का पारिवारिक जो है वो चलता रहता है। मतलब उसको अनुवांशिक आप कह सकते हैं कि इसके बाद इसका बेटा, तो इसका बेटा, तो इसका बेटा। आप देखिए कांग्रेस का भी वही स्थिति है, कांग्रेस की भी वही स्थिति है। आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी के बेटे भी घुस रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो आप देखिए वहां अध्यक्ष कोई हो, सुप्रीमो होती है, अभी चल रही है वो क्या कहते हैं, सोनिया गांधी। पूरे डिसीजन लेते हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी अब धीरे धीरे बोलने लगी है पार्टी के अंदर, लेकिन डिसीजन मेकिंग कौन होता है? नाम के लिए सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे है कांग्रेस में, लेकिन डिसीजन मेकिंग कौन है? तो डिसीजन मेकिंग है सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोल देंगे कि ये काम नहीं होना है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे चाह के भी नहीं कर सकते हैं, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये इस तरह से, वो तो खैर नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी का ये हाल है, तो इधर क्षेत्रीय पार्टियों का ये हाल हो गया है। आपने एक बात उठाया कि नई पीढ़ी की बात, पीढ़ी तो चेंज हो रही है। आप देखिए कि बीजेपी ने नई पीढ़ी को लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया? नितिन नवीन को। उनकी उम्र कितनी है? 45 साल। लोग ये कह रहे हैं कि 45 साल के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में बनाए गए हैं नितिन नवीन। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, इसलिए कि इसके पहले 41 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी। ये दूसरे हैं जो 45 साल के बने हैं। 46 साल के थे नितिन गडकरी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 49 साल के थे ये आपके अमित शाह, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 54 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 54 साल के जब थे तो राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो वहां पर भी युवाओं का ऐसा रहा, लेकिन 55 साल से ऊपर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में नहीं रहा। तो ऐसे में आप देखिए कि नई पीढ़ी को अब जगह दी जा रही है। बाकी सब भी अगर उसी पैटर्न पर चलना चाहते हैं तो अच्छी बात है। नई पीढ़ी नई सोच के साथ नई दिशा में देश को ले जाएंगे। विकसित भारत बीजेपी को चुगू बनाना है, तो नई पीढ़ी जेनजी जिसको कहा जाता है, तो जेनजी आजकल आप देखते ही हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं हर मामले में। आप देखिए कि एआई के मामले में इंडिया आने वाले समय में वर्ल्ड में पहले स्थान पर रहेगा, तो जेनजी ही काम करेंगे इसमें, इसीलिए नई पीढ़ी को लाया जा रहा है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल भी अगर इसी सोच के साथ तेजस्वी यादव को ला रही है, तो निश्चित तौर पर अगर तेजस्वी यादव भी इसी सोच के साथ पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य अच्छा। लेकिन संगठन कितना मजबूत हो पाएगा, क्योंकि गुटबाजी बहुत ज्यादा है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर।
जो मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से भी, या फिर शुरू से तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ही हैं, पार्टी का नेतृत्व करते रहे, लेकिन कोई बहुत असर नहीं पड़ा विधानसभा चुनाव में। जो हाल हुआ उसमें गुटबाजी भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है आरजेडी के अंदर। कई जगहों पर आपसी सहमति नहीं बन पाई, कई जगहों पर हमने विरोध देखा उस जगह पर जहां पर टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। तो गुटबाजी कितना खत्म हो पाएगा, संगठन कितना मजबूत हो पाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या पार्टी को ले जाने की रणनीति है, तो तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इन सभी चीजों पर आरजेडी बदल पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये सवाल तो है कि आरजेडी को आगे राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं कि नहीं। तो पहले तो बिहार के स्तर पर ही आरजेडी को कितना मजबूत कर पाते हैं तेजस्वी यादव के सामने, सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। और आपने जो कहा कि उसको किस प्रकार से संगठन को मजबूत, और गुटबाजी नहीं है अंदर में, पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है, पार्टी के अंदर नाराजगी है। पार्टी के अंदर नाराजगी इस बात को लेकर के है कि तेजस्वी यादव उनसे मिलते नहीं है, उनसे बात नहीं करते, उनकी बातों को सुनते नहीं। तेजस्वी यादव सिर्फ 2-3 लोगों की बात सुनते हैं, उन्हीं के कहने पर तेजस्वी यादव पूरा अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी विधायक हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, और आप देखिए 40 दिन तक अचानक गायब रहे, ना कार्यकर्ता से मिलना, ना हार का मंथन करना। कोई दूसरा अगर नेतृत्व रहता तो सबसे पहले तो एक पार्टी की बैठक बुलाते, विस्तारित बैठक, जिसमें कार्यकर्ता और नेताओं को बुलाया जाता जो हारे हुए, उनको मेंटली बूस्टअप किया जाता कि आप हार से हताश ना हो, हम लोग फिर से ताकत लगाएंगे, हम लोग फिर से अपना परचम लहराएंगे। ये बूस्टअप, मेंटली बूस्टअप करने वाली बात थी। लेकिन आप चले गए विदेश घूमने, वहां से आप फोटो शेयर कर रहे हैं कि आप तो मस्ती मार रहे हैं, स्टीमर पे घूमते हुए आप दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं घूमते हुए। तो आपके कार्यकर्ता जो क्षेत्र में, जो जमीन पर रह के काम कर रहे हैं, वो फिर क्यों करेंगे आपके लिए काम? आप तो चुनाव करा करके हार करके निकल लिए, और वो कार्यकर्ता अब वो आपके लिए फिर काम करेंगे? आप तो घूमने जा रहे हैं, कार्यकर्ता तो बेचारा वही है, भूखे प्यासे रह करके अपना पैसा लगा करके आपके लिए जमीनी स्तर पे काम किया, हार के बावजूद आप उनको पूछने नहीं आ रहे हैं। 40 दिन बाद भी आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे हैं जाकर के कि अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा ताकत लगाएंगे, आप जैसे कहिएगा हम लोग वैसे रहेंगे। तो ये जो कार्यकर्ता के अंदर में जो आक्रोश है, और जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूं कि रोहिणी आचार्य और तेजप्रताप यादव जिन लोगों की चर्चा करते हैं, गिद्ध और जयचंद की, इनके अगर गिरफ्त में तेजस्वी यादव रहेंगे तो आप मान कर चलिए पार्टी की स्थिति और खराब होगी आने वाले समय में। और आप देखिए, यहीं पे देखिए ना, दोनों भाई है, छोटे भाई बड़े भाई की तुलना करके देखिए। छोटा भाई अपना चुनाव हार गया, बड़ा भाई तेजप्रताप यादव अपना चुनाव हार गया, उसने एक पार्टी खड़ी की अपनी, और आप देखिए चुनाव हारने के बावजूद वो मेंटली कितना स्ट्रांग अपने आप को किया है कि हम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे, अपने पार्टी का पूरे पैन इंडिया विस्तार भी करेंगे। हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन सोच तो उसकी है ना, अपने कार्यकर्ता जो भी है, किस्मत आजमाना है, किस्मत आजमाना। हम कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता उनके पास है, जितने भी नेता है, उनको मेंटली बूस्टअप तो कर रहे हैं, उनको एक रास्ता तो दिखा रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? विधायकों को घर में बुला करके बैठक कर ले रहे हैं, कार्यकर्ता से मिलने गया, अब आप बोल रहे हैं खरमास के बाद हम निकलेंगे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। तो कार्यकर्ता कितने आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप जब तक इस गिरफ्त से निकलिएगा नहीं, बार बार ये रोहिणी आचार्य आपके परिवार में जो चल रहा है खींचतान, उससे आप बाहर नहीं निकलिएगा। आप परिवार में छोटे हैं, आप समझा सकते हैं, परिवार को एक कर सकते हैं, आपके पास पावर है, आप सब चीज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप परिवार को नहीं बांध रहे हैं तो पार्टी को किस प्रकार से बांधिएगा? ये भी एक मैसेज नीचे लेवल के कार्यकर्ता तक जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आप संगठन को कैसे मजबूत कीजिएगा? आप कार्यकर्ता के पास जाइए। अब देखिए, वो खरमास के बाद बोले थे कि हम निकलेंगे, अब कब उनका निकलना? बजट सत्र के बाद निकलेंगे। तो बजट सत्र 2 से 27 फरवरी तक, उसके बाद आपके मार्च में होली भी है, तो होली है, इस बीच में होली भी होगी, तो उसके बाद आप कब निकलिएगा? तब तक तो चिड़िया खेत चुग जाएगी, आपके 6 महीने निकल जाएंगे, 4 महीने, 5 महीने, तब तक तो और कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाएगा कि ना नेता हमारे पास आए और ना कोई आया। क्या आप देखिए, क्या आपको लग रहा है इस फैसले से आने वाले समय में विपक्षी खेमों में नेतृत्व को लेकर के नई राजनीतिक बहस छिड़ेगी? बिल्कुल, देखिए, हम तो कहें कि यहाँ विपक्षी खेमा क्या, विपक्ष अब अलग अलग हो चुका। महागठबंधन, मैंने बार बार कहा कि महागठबंधन नाम की कोई चीज रही नहीं।
कांग्रेस अपने आप को अलग कर चुकी, आरजेडी अपना स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का है। बाकी जो पार्टी है, आप वीआईपी को लीजिए, वीआईपी के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते थे उस समय चुनाव के वक्त, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आज देखिए चुनाव के बाद नजर ही नहीं आ रहे। अपने ही जो उनका मछुआरा संघ है उसके पास नहीं जा रहे हैं। तो विपक्ष अब रहा कहाँ? विपक्ष में एकजुटता है नहीं, विपक्ष अब खत्म हो गया लगभग। अब सब अकेला अकेला चलने के लिए है। दूसरी तरफ पार्टी टूटने की बात आ रही है। कई बार आपने भी स्टोरी की है, हमने भी देखा, हमने भी बात की कि आप देखिए कांग्रेस के सभी विधायक टूट करके जेडीयू में मिल सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आरजेडी के करीब 12 से 13 विधायक जो टूट करके बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी रोक रखा है उनको। ये भी खबरें खुल करके बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी भी टूट रही है और पहले से लेकिन सर ये बिल्कुल तय है कि 25 जनवरी को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारी जो बात हुई, मैंने शुरुआती दौर में जो कहा, हमारी जो दो नेताओं से बातें हुई, तो आरजेडी के कद्दावर नेता है। एक नेता ने तो ये कहा कि बन जाए तो अच्छी बात है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो आ जाए फुल फ्लेजेड, और तो हम लोग को काम करने में भी सहूलियत होगी और हम लोग डिसीजन भी ले सकेंगे। कुछ अगर कोई योजना है हमारे लिए तो हम उनसे तुरंत डिसीजन लेकर के ये कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचना या उन तक एक अनुमति लेके आना थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। तो ये रहेंगे तो सामने में बात हो जाएगी। उन्होंने तो ये कहा। दूसरे जो एक नेता, उन्होंने नाम दोनों ने नहीं बताने को कहा था, दूसरे एक जो कद्दावर नेता है, उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं करीब करीब सभी लोग इस बात पर सहमत है कि इनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया जाए, तो आगे पार्टी चलाने में आसानी होगी। चलिए, तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हालांकि 25 जनवरी को इस बात पर फाइनल मुहर लगेगा कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने जाएंगे, चुने जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि तेजस्वी यादव के इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर आरजेडी कैसे आगे जाएगी, कैसे आगे रणनीति तय होगी, कैसे संगठन को मजबूती मिलेगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाला भविष्य में आपको मिलेगा। लेकिन इस बात पर चर्चा जोर है कि तेजस्वी यादव 25 जनवरी को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चर्चा जारी रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।